हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो सेशन में चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसके एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पर कुल 5 बिट्स दिए गए हैं और इन पांचों बिट्स का हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना प्राइम फैक्टर का। ठीक है, प्राइम फैक्टर के क्या करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो पहले आपको तो ये समझ में आना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आए और इटसेल्फ खुद के टेबल में आए। यानी ऐसा नंबर जो 1 के टेबल और इटसेल्फ खुद के टेबल में आए वैसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो 3 या 2 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है और इटसेल्फ खुद के टेबल में भी 2 में भी आता है। अगर मैं 3 बोलूं तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है और इटसेल्फ अपने टेबल में भी आता है। लेकिन 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और इटसेल्फ 4 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब उसके 3 फैक्टर हो गए, है ना। तो प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही उसके फैक्टर हों। ठीक है, 2 ही नंबर से वो क्या और डिविजिबल हो। ठीक है, तो पहला देखते हैं 140। तो 140 को मैंने 2 तरीके से दिखाया है, एक फैक्टर ट्री की मदद से, ये एक फैक्टर ट्री होता है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक एक करके दोनों समझते हैं। तो देखिए 140 है ना, आपको ये 140 को इस तरीके से तोड़ना है 2 भाग में कि वो प्राइम नंबर से ही टूटे। ठीक है, तो 2 एक प्राइम नंबर है, तो क्या 2 के टेबल में 140 आता है? बिल्कुल आता है, 70 टाइम्स में। तो क्या किए, इस 140 को 2 भाग किए और एक जगह लिख दिए 2 और दूसरी जगह लिख दिए 70। अब ये वाला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब यहां पर है ये 70 पर, क्या 70 2 के टेबल में आता है? तो 2 हम क्यों देख रहे हैं? सबसे पहले हमारा जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है वो 2 है, तो पहले 2 से चेक करेंगे, उसके बाद 3 से चेक करेंगे, उसके बाद 5 से चेक करेंगे, मतलब ऐसे प्राइम फैक्टर के पास चलेंगे। ठीक है, तो 70 भी 2 के टेबल में आता है, तो कितने टाइम्स में आता है? 35। देखिए 2 इंटू 35 कितना हो जाता है? 70। तो इसलिए 70 को 2 भाग में कर दिए, एक जगह लिख दिए 2 और एक जगह लिख दिए 35। अब देखिए 35 2 के टेबल में 35 तो नहीं आता। ठीक है, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 3। तो देखेंगे क्या 3 के टेबल में 35 आएगा? तो बिल्कुल 3 भी नहीं आ रहा है ना। 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो उसको तो यूज ही नहीं करेंगे। 5 प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि 5 का 2 फैक्टर है ना, 1 और इटसेल्फ खुद, है ना 5। तो यहां पर 5 लिख दिए। अब 5 के टेबल में क्या 35 आता है? हाँ, 5 7 जा 35, इसलिए 5 को 2 भाग में बांट दिए। ठीक है ना, ये 5 और ये 7, 5 7 जा 35। तो अब देखिए हमारे पास क्या फैक्टर बना, तो 140 का जब प्राइम फैक्टर निकाले तो ये देखिए 2 यहां पर एक, ये दूसरा 2, ये 5 और ये 7। तो देखिए इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख लिए। अब क्योंकि 2 टाइम्स है तो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर पावर 2 डाल देंगे और 5 इंटू 7, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अगर आप फैक्टर ट्री से नहीं बनाना चाहते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इस तरह का ये इसका फॉर्मेट है ना। पहले एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, 140 लिख दिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। जब 2 नहीं मिलेगा तो 3 के पास जाएंगे, मतलब दूसरा फिर प्राइम नंबर के पास जाएंगे। वैसे आप स्टार्टिंग में ही बड़े नंबर को ले सकते हो, कोई गलती नहीं है, लेकिन छोटे से ही लिया जाता है। तो 2 के टेबल में क्या 140 आता है? हाँ, 70 बार में। तो देखिए 270 टाइम्स में 140 होता है, तो इसके नीचे लिख देंगे 70। ठीक है, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर देखेंगे ये 70 2 के टेबल में आता है क्या? हाँ, 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ 2 कितने टाइम्स में आता है? 70 35 बार में, तो ये 35 लिख देंगे। ठीक है, 2 35 टाइम्स में 70 हो जाता है। फिर देखिए क्या ये 35 3 के टेबल में या 2 के टेबल में आता है? तो ना ही 2 में आता है ना ही 3 में आता है। 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 5 के पास जाएंगे। यस, 5 के टाइम्स में 5 के टेबल में 35 आता है, 5 7 जा 35। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ गया? 35। यहाँ पर उसका मल्टीपल लिखना होता है। ठीक है, कितने टाइम्स में वो आएगा। जैसे 2 जो है वो 70 टाइम्स में 140 होता है, 2 जो है वो 35 टाइम्स में 70 होता है, 5 7 टाइम्स में 35 होता है। ठीक है, फिर देखिए 7 1 टाइम्स में 7। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इस 140 को यहां पर लिख दिए
ठीक है, और जो भी फैक्टर था उसको एक तरफ कर देंगे। देखिए 2 बार 2 है, यानी 2 इंटू 2, ये इंटू 5 और इंटू 7, क्योंकि ये 2 दो टाइम्स था तो यहाँ पर 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 5 एक टाइम्स था तो यहाँ पर पावर 1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड बिट देखते हैं। देखिए सेकंड बिट में क्या है, 156। तो चलिए 156 को पहले फैक्टर ट्री से करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ट्री में क्या है, 156 2 से कर रहे हैं क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो 2 के टेबल में क्या 156 आता है? हाँ आता है। कितनी बार में? 78 बार में। 2 को जब 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 156। फिर अब ये 78 को 2 लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 78 2 के टेबल टाइम्स में आता है, हाँ 2 इंटू 39। ठीक है, हो गया। अब फिर देखिए 39 को फिर उस तरीके से 2 के टेबल में 39 तो नहीं आएगा, तो 2 के बाद कौन सा नंबर है जो प्राइम है? वो है 3। 3 से देखेंगे तो हाँ 3 के टेबल में 39 आता है। ठीक है, 3 13 या 39। ठीक है, अब देखिए अब इस 13 को हम लोग और नहीं कर सकते क्योंकि 13 खुद एक क्या है? प्राइम नंबर है। तो फिर 156 को वैसे ही लिख देंगे 2, ये वाला 2 इधर इंटू 3 और इंटू 13। फिर देखिए यहाँ पर 2 दो टाइम से इसलिए 2 पे पावर 2 लिख दिए, है ना, और 3 एक टाइम से तो 3 इंटू 13। ठीक है, इस तरीके से फैक्टर ट्री बन गया। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से बना रहे होते तो कैसे लिखते हैं? 156 ऐसे लिख देते, है ना, इस तरीके से लाइन खींच देते। ठीक है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 है, तो 2 के टेबल कितनी टाइम्स में 156 आता है? 78। तो 2 को 78 टाइम्स में कितना आता है? 156। तो यहाँ 78 नीचे लिख देंगे। फिर देखेंगे 78 क्या 2 के टेबल में आता है? तो हाँ 2 के टेबल में आता है। कितने टाइम्स में आता है? 39। तो 2 39 टाइम्स में कितना हो जाता है? 78 हो जाता है। फिर देखिए क्या 39 2 के टेबल में आता है? तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल में कितनी टाइम्स में 39 आता है? 13 बार में। तो 3 13 टाइम्स में 39 हो जाता है। फिर देखिए 13 खुद एक क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि वो 1 के टेबल में आता है और उसके बाद वो खुद 13 खुद के टेबल में आता है ना। तो अब 13 1 जा 13। अब क्या करेंगे? 156 वैसे लिख दिए, जो प्राइम नंबर थे एक तरफ, है ना, उसको एक तरफ लिख लिए, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, ये देखिए लिख दिए। 2 क्योंकि 2 टाइम्स था इसलिए 2 पे पावर 2 लिख दिए, है ना, इंटू 3 इंटू 13। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। आप वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करें, जरूर आपसे बन जाएगा। अदरवाइज आपको कहीं डाउट है तो आप इस वीडियो को आगे देखिए। चलिए थर्ड देखिए क्या है, 3825 3825 है ना। तो फिर से वैसे ही करेंगे। 3825 का 2 फैक्टर कौन सा होगा? 3। 2 से भी कर सकते थे लेकिन 2 के टेबल में ये नहीं आ रहा है ना, इसलिए इसको छोड़ दिए। उसके बाद क्या है? 3। तो 3 यहाँ लिख दिए और ये कितने टाइम्स में 3825 हो जाएगा? 1275, है ना, 1275। फिर हम देखेंगे कि क्या ये 2 के टेबल में आ रहा है, तो आप 3 के बाद फिर से 2 ले सकते हो अगर वो आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो आप फिर से उससे बड़ा नंबर लो। ठीक है, तो 3 के टेबल में ही आ रहा है तो 3 को फिर ऐसे किए, है ना, 2 भाग में बांट दिए। फिर 1275 कितने टाइम्स में आएगा 3 में? 425। तो यहाँ 425 लिख दिए, यहाँ 3। ठीक है, फिर अब इस 425 को 2 भाग में कर दिख दिए। क्या 3 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो 5 से करेंगे। 5 का कितने टाइम्स में 425 आता है? 85। तो यहाँ 85 लिख दिए, है ना। 5 को जब 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आएगा। फिर 85 को 2 भाग में कर दिए। ठीक है, 5 के टेबल्स में आ रहा है 5 और 17। अब ये 17 और आगे नहीं जाएगा, 17 को आगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 17 एक खुद एक प्राइम नंबर है, क्योंकि वो 1 के टेबल में आता है और उसके बाद खुद के टेबल में आता है। इसके बीच में और कोई भी ऐसा नहीं है फैक्टर जो इसका हो। ठीक है, तो क्या करेंगे? 3825 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। ये देखिए, तो क्योंकि 3 2 टाइम्स था इसलिए 3 पे पावर 2 लिख दिए, 5 भी 2 टाइम्स था इसलिए 5 पे पावर 2, और 17 1 टाइम्स था इसलिए 17 पे पावर 1, या फिर 17 इटसेल्फ ऐसे लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर से भी देखिए यही चीज़ है। ठीक है, 3 कितने टाइम्स में है? 1275। फिर 1275 3 के टेबल में आ रहा है 425 बार। फिर 425 कितने 5 में? 5 टाइम्स में 85। ठीक है, फिर 85 15 17 टाइम्स में हो जा रहा है 85। फिर 17 बन जा, इस तरह दोनों से करोगे सेम है, बस ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। चलिए फोर्थ बिट देखते हैं। ये देखिए 5005, तो 5005 3 से नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मैं 5 से किया हूँ। ठीक है,
क्योंकि 9 2 से हो रहा है, 9 3 से हो रहा है, तो 3 के बाद जो फैक्टर आता है, प्राइम नंबर आता है, वो कौन आता है? 5 आता है। तो 5 यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर 1001, फिर 1001 का दो फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, प्राइम नंबर से। तो अब 5 से नहीं आ रहा है तो कौन आएगा? 7 टाइम्स में कितना है? 7 को अगर 143 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 हो जाएगा। फिर 143 को जब हम फैक्टर निकाले तो क्या हो गया? 11 और 13, ठीक है। तो 5005 को हम क्या लिखे? 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, है ना। इसी को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से इसका पैटर्न होता है। प्राइम फैक्टर ट्री में इस तरीके से 2 भाग में करते जाते हैं, है ना। जो बड़ा नंबर होता है उसको और आगे बढ़ाते जाते हैं, और जब वो नहीं बढ़ेगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए 5005, 5 से किए 1001 आया, फिर 7 से 143 टाइम्स में 1001 आया, फिर 11 के टेबल में 13 टाइम्स अगर करें तो 143 आएगा, और 13 1 जा 13। फिर ये पूरे जो है नंबर, ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो गए, उसके फैक्टर लिख दिए इस तरीके से, है ना। लास्ट बिट देखते हैं, 7429 है, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट किए डायरेक्ट किससे? 17 से, क्योंकि इसके पहले कोई नंबर से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 17 से आप बड़े नंबर से भी कर सकते हो और छोटे नंबर से भी आ सकते हो। जब नहीं मिलेगा तो आपको बड़े नंबर से करना है। तो 17 का कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया? 437 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7429, ठीक है। फिर 437 का 2 ही हमको फैक्टर मिला, है ना। दोनों प्राइम नंबर हो गए, कितने? 19 और 23। तो ये देखिए 17, 19 और 23, ये तीनों प्राइम नंबर है ना। देखिए ये प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया गया ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के रूप में, है ना। और इसी को अगर चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख सकते हैं। चीज़ वही है, बस यहाँ पर 2 ऐसे फैक्टर निकालते हैं, और इसमें क्या हो जाता है, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, और उसके बाद नंबर को प्लॉट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखिए हमारे पास 2 इंटीजर दिए गए हैं, पॉजिटिव इंटीजर के दिए गए हैं। इन दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर का हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर 3 बीट दिए गए हैं, और तीनों बीट को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं क्या है, 26 एंड 91। तो पहले इस 26 और 91 का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। आप लोअर क्लास में भी निकालना सीखे थे, वह फिर से समझा देता हूं। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालता है, एचसीएफ दोनों को हम लोग अलग अलग से निकालते हैं, यानी 26 का हम लोग अलग निकालेंगे और 91 का अलग निकालेंगे। इसका फॉर्मेट कैसे होता है, ये देखिए, ये इसका फॉर्मेट है ना। पहले क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 26, है ना, और इसको प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। प्राइम नंबर से देखते हैं कि 26 का फैक्टर कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो 26 को देखा जाए तो जो प्राइम नंबर है 2, पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे 2, है ना। तो 2 के टेबल में क्या 26 आता है? हाँ, कितने टाइम्स में आता है? 13 टाइम्स में आता है। तो 2 13 टाइम्स में कितना होता है? 26 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आया 13 कौन सा ऐसा नंबर है जिससे वो डिविजिबल हो जाएगा, और वो एक प्राइम भी होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया प्राइम नंबर क्या होता है ना। तो देखिए 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 खुद आ गया, 13 1 जा 13। तो अगर मैं इस 26 का फैक्टर बताऊं तो देखिए 26 का फैक्टर क्या आएगा, 2 × 13। ये देखिए 2 और 13 इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, वो 26 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। अब सेकंड देखिए क्या है, 91, है ना। 91 का निकालेंगे तो 91 2 से भी कर सकते थे, 3 से भी कर सकते थे, 5 से भी कर सकते थे, है ना। तो अगर उससे फैक्टर आ रहा है तो हम लोग कर लेंगे, यूज कर लेंगे, और नहीं आ रहा है तो हम बड़े नंबर से भी जा सकते हैं। तो 7 को देखिए, 7 13 टाइम्स में 91 आता है, ठीक है। आप 3 से भी करके कोशिश कर सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, 7 13 टाइम्स में 91, और 13 इटसेल्फ 13 1 जा 13, ठीक है। और जब 91 का फैक्टर लिखे, ये देखिए 91 का फैक्टर लिख रहे हैं तो क्या आएगा, 7, ये देखिए इंटू 13। अब क्योंकि हमें क्या करना था, इन दोनों का एचसीएफ निकालना था। अब इसका मतलब समझिए, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों नंबर में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, ठीक है।
और वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, पहले तो ये समझिए फैक्टर। तो देखिए इसके फैक्टर 2 हैं, 2 और 13, और इसके फैक्टर कितने हैं, 7 और 13। अब HCF का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर के पहले क्या आ रहा है, कॉमन, यानी इन दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है, यानी दोनों में आता है। तो ये देखिए इसमें 2 आ रहा है लेकिन इसमें 7 आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, मतलब ये जो फैक्टर है ये कॉमन है। ठीक है, ये फैक्टर क्या है, कॉमन है, इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अब हाईएस्ट का मतलब क्या होगा कि इनमें से जो भी सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन आ रहा है तो उसको हम लोग ले लेंगे। हाईएस्ट का मतलब ये हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का HCF क्या आ गया, 13 आ गया, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कौन आ रहा है, 13, और 13 क्या है, इन सब नंबर में बड़ा है, हाईएस्ट है, तो इसका HCF हो गया। अब इन्हीं दोनों नंबर का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम भी निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, दोनों साथ में निकाला जाता है ना, दोनों साथ में रख दिया जाता है, 26, 91। 2 के टेबल में पहले देखेंगे, 2 के टेबल में 13 टाइम्स में 26 आता है, लेकिन 2 के टेबल में 91 नहीं आता, इसलिए उसको छोड़ देंगे, उसको वैसे ही कॉपी कर देंगे, है ना। अब देखिए 7 के टेबल में 13 तो नहीं आता है, तो इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे, है ना, लेकिन 7 के टेबल में 13 टाइम्स में 91 आता है, इसलिए यहाँ पर 13 लिख देंगे, है ना। आप जब भी छोटा नंबर लोगे तो कोई एक अगर डिविजिबल हो रहा है तो कोई जरूर नहीं कि दूसरा भी होगा एलसीएम में। ठीक है, तो आप उस तरीके से करोगे। देखिए यहाँ पर 2 जो है वो डिविजिबल हो रहा था 13 टाइम्स में, 26 आ रहा था, लेकिन इसमें नहीं हो रहा था, इसलिए उसको हम लोग वैसे कॉपी कर दिए 91 का 91। लेकिन इसमें देखिए 7 13 टाइम्स में 91 होता है, लेकिन यहाँ पर 13 ही है, इसको वैसे ही उतार दिए। अब ये देखिए 13 के टेबल में 13 तो आता ही है, तो 13 1 और यहाँ पर 1, ये कंप्लीट हो गया। 1 आते ही आपका करना है, टर्मिनेट कर देना है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 × 7 × 13, अब 13 × 7 भी लिख सकते हो। अब 2 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182। यानी इन दोनों नंबर का बोला गया था ना, फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, तो इन दोनों का जो एचसीएफ आया वो आया 13, और इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 182। ठीक है, ये तो हम लोग निकाल लिए। अब साथ ही साथ क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, देखिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास सिचुएशन दिया गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम क्या आया था हमारा, एलसीएम आया था 182, उसके नीचे वही लिख दिए। एचसीएफ क्या आया था 13, तो यहाँ पर 13 लिख दिए, है ना, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 2 नंबर। कौन से 2 नंबर, जो हमारे पास इंटीजर जो 2 दिए गए थे, 26 और 91। देखिए 26 और 91, तो अगर 182 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा, और 26 को जब 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा। इसका मतलब LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या कर लिए, वेरीफाई कर लिए। ठीक है, चलिए सेकंड बिट को समझते हैं। तो देखिए सेकंड बिट में क्या है, 510 एंड 92। इन दोनों का क्या करेंगे, पहले HCF निकालेंगे और फिर इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अभी मैंने बताया एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का अलग अलग करके निकालेंगे और दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में निकाले थे। ठीक है, प्राइम नंबर भी मैंने बताया था। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 510 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 255, तो 2 × 255 कितना हो जाएगा, 510। 255 देखिए क्या 2 के टेबल में आता है, जब 2 के टेबल में नहीं आता है तो दूसरा प्राइम नंबर कौन है, 3, तो 3 से देखेंगे, बिल्कुल 255 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 85 में, तो 3 × 85 कितना हो जाएगा, 255, है ना। आप डिवाइड करके भी यहाँ पर लिख सकते हो समझने के लिए, है ना। अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 85 को जब हम क्या किए, 5 से फैक्टर दिए तो 17 आ गया, 17 टाइम्स में 85 होता है, और 17 1 जा 17। फिर हम क्या करेंगे, 92 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा एचसीएफ इसका, है ना। तो देखिए 510 का फैक्टर दिखे तो क्या आया, 2 × 3 × 5 × 17। देखिए 2 × 3 × 5 × 17। 92 का फैक्टर क्या आया, 2 × 2 × 23। ये देखिए 2 × 2 × 23। अब क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो फैक्टर तो हम लोगों ने पहले लिख लिया,
अब देखिए हाईएस्ट कॉमन देखें, यानी कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। तो कॉमन का मतलब कि 510 और 92 दोनों में सेम आ रहा हो। तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, लेकिन और यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर और कोई दूसरा 2 नहीं है। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ 23 है, तो ये दोनों कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो है 2। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। मैंने बताया था ना दोनों का एलसीएम साथ में निकालते हैं। तो देखिए सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 2 के टेबल में 510 भी आता है और 92 भी आता है। कितने टाइम्स में, 255 और 46। अगर 2 के टेबल में 92 नहीं आ रहा होता या कोई दूसरा 91 होता तो हम लोग उसको वैसे ही कॉपी कर देते, है ना, लेकिन ये हो कट रहा है तो हम लोग यहाँ पर 46 लिख लेंगे। फिर देखिए 2 के टेबल में क्या 255 आता है, तो 255 तो नहीं आता देखिए, इसलिए वो वैसे ही लिख दिए, कॉपी कर दिए, लेकिन 46 आता है इसलिए 23 लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो इन दोनों में से कोई भी एक अगर कट रहा हो, छोटा हो रहा हो, तो हम लोग उसको यूज कर लेंगे और छोटे से बड़े नंबर के पास ही जाते हैं, है ना। फिर देखिए 3 से 385 बार में 255 और 23 3 के टेबल में नहीं आता इसलिए 23 को वैसे कॉपी कर लिया गया। 5 के टेबल में 17 टाइम्स में 85, लेकिन 23 नहीं आता इसलिए वैसे कॉपी कर लिया जाए। 17 के टेबल में 17 आता है लेकिन 23 नहीं, इसलिए कॉपी कर लिया गया। 23 इंटू 23, ठीक है, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आ जाएगा, है ना। तो ये लास्ट में आपको 1 1 दोनों को करना होगा, तभी आपका ये एलसीएम टर्मिनेट होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 तो हो गया, लेकिन ये 1 नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ 23 से देखा गया कि 23 1 टाइम्स में 23, इसलिए अब यहाँ टर्मिनेट हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम देखिए, इन दोनों का एलसीएम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जिस तरह से 2 2 जा 4 4 3 जा 12, है ना, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 23,460। ठीक है, ये एलसीएम आ गया, है ना, 23460। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना था, वेरिफिकेशन करना था। तो वेरिफिकेशन में हमारे पास सिचुएशन क्या था कि एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना आया था हमारा 23,460 लिख दिए, इनटू का इनटू, एचसीएफ क्या आया था 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 नंबर कौन सा लेना है जो हमारे पास क्वेश्चन था, 510 और 92। ये देखिए 510 और 92, जब 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 46,920, और जब 510 को 92 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 46,920, यानी LHS RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। ये वेरीफाई हो गया। आप अगर LCM HCF आपका सही हुआ तो आपका और ऑलवेज जो LHS जो होगा वो RHS के बराबर होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो कहीं सिल्ली सा मिस्टेक किए होंगे। आप जरूर कोशिश कीजिए, और जब भी डाउट होता है तुरंत आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए। चलिए थर्ड बिट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए थर्ड बिट में क्या है, 336 एंड 54, है ना। इन दोनों का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे और इन दोनों का LCM भी निकालेंगे। तो देखिए HCF निकाल रहे हैं तो 336 को 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 168, फिर 168 2 के फैक्टर में आएगा 84 में टाइम्स में, ठीक है। फिर 2 देखिए 42 टाइम्स में, फिर 2 21 टाइम्स में 42, ठीक है। फिर 21 देखिए 2 के टेबल में तो नहीं आता, तो 2 के बाद कौन सा है नंबर 3 के टेबल में 21 आता है, कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में, ठीक है। 3 7 जा 21, है ना। फिर देखिए 7 ना ही 2 के टेबल में आता है, ना ही 3 के, ना ही 5 में, ठीक है। ये तीनों ही प्राइम फैक्टर में नहीं आता है, तो नेक्स्ट 5 के बाद प्राइम नंबर कौन आता है 7 1 टाइम्स में, ठीक है। तो ये देखिए 336 का हम लोग जब फैक्टर लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम्स 2, देखिए एक यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन छूट गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू 7, ये देखिए 3 और 7। अब 54 का निकाले, 54 का जब HCF निकाले तो कैसे आएगा 2 27 टाइम्स में 54, फिर 3 9 टाइम्स में 27, 3 3 टाइम्स में 9 और 3 1 टाइम्स में 3, ठीक है। तो ये आ गया इसका फैक्टर, तो यहाँ पर लिख दिया इसका फैक्टर, ठीक है। 2 3 3 3, है ना, लिख दिए। अब देखिए इस दोनों ही फैक्टर में तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर देखिए एक 2 आ रहा है, एक देखिए ऊपर में भी 336 में भी 2 है, 54 में भी 2 है। अब देखिए इसमें एक और 2 तो आ रहा है लेकिन नीचे वाले में 2 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये कॉमन नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ऊपर में भी 3 है एक और नीचे भी एक 3 है, तो ये 3 भी कॉमन हो गया। अगर सपोज दैट कि ऊपर भी एक और 3 होता और नीचे भी और एक 3 होता तो उसको भी हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, एक 2 और एक 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 6, यानी इन दोनों का जो HCF आएगा वो क्या आएगा
6 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। बताया था मैंने, दोनों को साथ में लिखते हैं। 2 के टेबल में दोनों आता है, कितना आता है 168 टाइम्स में 336 और 27 टाइम में 54। फिर 2 देखिए 84 टाइम्स में, लेकिन 27 नहीं आता इसलिए कॉपी कर देंगे। फिर 2 42 टाइम्स में 84, 20 टाइम्स 27 को वैसे उतार देंगे क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। जब तक कट रहा है, दोनों से कट रहा होगा तो काटना है, नहीं हो रहा है तो आप वैसे ही उतारते चलिए। 2 21 टाइम्स में 42, 2 27 में। ठीक है, फिर देखिए 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27 है ना, यहाँ पर 9 आएगा क्योंकि 9 टाइम्स में 27 आता है, यहाँ टाइम्स लिखते हैं। 3 7 में तो नहीं आता इसलिए वैसे कॉपी कर दिए, लेकिन 3 3 जा 9। फिर देखिए 3 1 टाइम्स में 3, यहाँ तो ये टर्मिनेट हो गया लेकिन 7 टर्मिनेट ही हुआ, इसलिए लास्ट टाइम में 7 को चलाकर इसको टर्मिनेट कर दिया। तो इन दोनों का एलसीएम देखिए क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये देखिए यहाँ पर इसे लिख दिया गया और इन सबको मल्टीप्लाई किया गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे करके सबसे मल्टीप्लाई किया गया। तो कितना आंसर आ गया, 3024, 3024। अब वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम क्या आया हमारे पास, ये देखिए एलसीएम आया 3024, यहाँ पर लिख दिए 302 एलसीएम के नीचे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। एचसीएफ क्या आया था, एचसीएफ आया था 6, यहाँ पर 6 लिख दिए, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट जो हमारे पास 2 नंबर था क्या था 336 इंटू 54। ये देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 18,116, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तब भी क्या आ रहा है 18,116, यानी LHS RHS के बराबर हो गया, यानी ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में तो साफ साफ बोल दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इन जो नंबर दिए गए हैं, 3 बीट दिए गए हैं, इन तीनों बीट के अंदर जो 3 इंटीजर हैं इनका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना सिखाया है, आप चाहो तो ऊपर के वीडियो में भी देख सकते हो, और इसमें भी मैं आपको अब समझाऊंगा कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो ये देखिए कभी भी एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तीनों नंबर को मैंने अलग अलग इस तरीके से फॉर्मेट में लिख लिया। देखिए 12 को इस तरीके से फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है, 15 को, ठीक है, और 21 को, है ना। अब तीनों को प्राइम नंबर से, मैंने प्राइम नंबर बताया था ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर से बोलते हैं जो 1 के टेबल में है और इटसेल्फ खुद के टेबल में है, यानी जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, 1 के टेबल और इटसेल्फ खुद का टेबल, यही 2 ऐसे फैक्टर हों, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2 3 5 7 है ना, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर से करते हैं। तो ये देखिए 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है और 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 6 टाइम्स में 12 आता है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, 2 6 जा 12। फिर देखिए 6 2 के टेबल में आता है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। वैसे 3 में भी आता है, 3 भी लिख सकते थे, लेकिन जब छोटे नंबर से, अगर प्राइम नंबर से आ रहा है तो आप छोटे नंबर यूज़ कीजिए। तो 2 3 टाइम्स में 6 आता है और 3 1 टाइम्स में। ठीक है, तो ये आ गया इसका एचसीएफ ना, इसका हम लोग पहले निकाल ली। फिर 15 का देखिए 2 के टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन 2 के बाद दूसरा जो प्राइम नंबर है वो कौन है, जस्ट उसके बाद 3 है, तो 3 5 टाइम्स में 15। फिर देखिए 5 ना ही 2 के टेबल में आता है ना ही 3 के टेबल में। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आता है 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 टाइम्स में। 21 देखिए 3 7 जा 21, 7 1 जा, यानी इनका हम क्या कर लिए, इनका हम एचसीएफ निकाल लिए। ठीक है, तो अब देखिए इन सब का फैक्टर लिख लेते हैं। तो 12 का फैक्टर क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये देखिए। 15 का देखिए फैक्टर क्या आया, 3 इंटू 5, और 21 का फैक्टर क्या आया, 3 इंटू 7। अब एचसीएफ में मैंने बताया था, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर इन लोग में। तो देखिए फैक्टर तो 2 2 3 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7 है। एक चीज़ गौर कीजिए कि इस 12 का फैक्टर भी 3 है, इस 15 का भी फैक्टर 3 है, और इस 21 का भी फैक्टर 3 है, यानी ये तीनों में 3 आ रहा है, तो ये इनका कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। यहाँ पर तो अभी वैसे एक ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है, आपको किसी किसी क्वेश्चन में 2 या 3 या 4 भी दिख सकते हैं। तो ये जो है, ये 3 जो है, ये तीनों में आ रहा है, इसलिए इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम मैंने बताया था कि एलसीएम क्या करते हैं, तीनों को एक साथ लेकर के, है ना, आप क्या कीजिए, उसी प्राइम नंबर से निकाल लीजिए, या तो आप जनरल दूसरे तरीका भी लगा सकते हो। कैसा लगा सकते हो कि लिस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, है ना। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब देखिए किस तरीके से करना है। ये देखिए ये 3 3 और 3 है ना, तीनों में एक एक बार आया है ना, तो इन तीनों को एक कॉमन ले लीजिए एक बार 3।
ठीक है, यहाँ पर एक बार 3 ले लिया आपने। अब जितने भी नंबर बचे उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 ये लिख लिया, फिर ये 2 यहाँ पर लिख लिया, ये 3 पहले से तो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। फिर ये देखिए इसमें से ये 3 तो पहले एक बार ले लिया गया है ना, जो कॉमन 3 था उसको एक बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख लिया गया। अब जितने भी नंबर बच गए उसको हम लोग लिख लेंगे। तो ये देखिए ये 3 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा गया, अब क्या बचा 5 यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए 21 में 3 को हम लोगों ने कॉमन लेकर लिख लिया था, एक यहाँ पर एक बार। अब क्या बचा 7, तो यहाँ पर 7 लिख लिए बस। यानी इसका मतलब ये है कि एलसीएम में क्या है, आप एचसीएफ से ही एलसीएम निकाल सकते हो। एक बार निकालने के बाद क्या करना है कि जो 3 ये जो 3 जो इनका फैक्टर था कॉमन फैक्टर, इनमें से एक बार इन तीनों की जगह एक बार 3 लिख लेंगे और उसके बाद जितने भी फैक्टर बच गए 3 को छोड़ करके, क्योंकि इन 3 को तो एक बार हम लोग यहाँ पर लिख लिए ना, अब 3 को छोड़ करके जितने भी फैक्टर बच गए उनको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे देखो यहाँ पर 2 बार 2 बच गया तो यहाँ पर लिख लिए। इस 15 में 3 और 5 था, तो 3 तो हम लोग पहले लिख चुके हैं, सिर्फ 5 बचा इसलिए 5 यहाँ पर लिख लिए। इस 21 में 3 और 7 था, 3 पहले लिख लिए, एक बार 7 बचा तो ये 7 लिख लिए। अब इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 420। तो इसका मतलब इनका एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल ली। चलिए सेकंड बिट सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड बिट में क्या है, सेकंड बिट में 17, 23 और 29 तीनों को लिख लिए। तीनों का तीनों नंबर खुद ही एक क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर था इसलिए क्या कर दिए, 17 1 टाइम्स में 17, 23 1 टाइम्स में 23, 29 1 टाइम्स में 28 में, क्योंकि ये या तो 1 के टेबल में आएगा या इटसेल्फ खुद के टेबल में आएगा, उसके बाद बीच में कोई भी किसी भी टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका लिख दिए 17 इंटू 1 तो आ ही रहा है ना, ये देखिए 1 टाइम्स में, ठीक है। 23 का 23 इंटू 1, ठीक है। 29 इंटू 1, वैसे इसमें भी आप चाहो तो 1 लिख सकते हो। तो अगर 1 भी लिखोगे तो इंटू मल्टीप्लाई करने के 1 लिखेंगे तो 3 1 जा 3 ही होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर लिखो या मत लिखो बात बराबर है ना, आप लिख सकते थे। यहाँ पर देखिए 1 कॉमन आ रहा है इसमें, है ना। ये जो कौन सा फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है, तो 1 ऐसा फैक्टर है जो तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ऐसा नंबर जिसमें आपको कोई भी कॉमन एचसीएफ नहीं दिख रहा है, ऐसा है ना। जैसे ये आपको दिख रहा होगा 17, 23 और 29 इसमें से, तो उनमें 1 तो कॉमन होगा ही। इसमें 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 कॉमन दिख रहा था, है ना, इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। देखिए इन तीनों का एचसीएफ क्या आ गया, 1। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन आया उसको एक बार लिख लेना है, ठीक है, एक बार इसको लिख लेना है। तो आप यहाँ पर लास्ट में इंटू 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब जो रेस्ट फैक्टर बच गए उसको लिख लेंगे, यानी 17, 23 और 29, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11,339। ये हो गया। हम लोग इसका एलसीएम भी निकाल लिए और एचसीएफ भी निकाल लिए, और वो भी कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए इसका थर्ड बिट सॉल्व करते हैं। ये देखिए थर्ड में क्या है, 8, 9 और 25। इनको देखिए तो 2 के टेबल से आ रहा है, 2 4 टाइम्स में 8, 2 2 टाइम्स में 4, 2 1 टाइम्स में 2, ठीक है। 3 3 टाइम्स में 9, 3 1 टाइम्स में 3, 5 5 टाइम्स में 25, 5 5 1 टाइम्स में 5। सबका फैक्टर लिख दिए, ये देखिए, है ना। इस बार 1 1 भी लिखे। तो देखिए 1 तो अब देखिए यहाँ पर पहले वाले में 2 है लेकिन 9 में 2 नहीं है, तीसरे वाले में भी 2 नहीं है। अगर कॉमन है तो तीनों में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 में आ रहा है तीसरे में नहीं आ रहा है तो वो कॉमन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। कॉमन का मतलब हुआ कि जितने भी नंबर दिए होंगे तीनों में आने चाहिए। तो इन तीनों में देखिए जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है लेकिन यहाँ 3 नहीं आ रहा है ना। अगर तीनों में सेम मल्टीपल आ रहे हैं, फैक्टर आ रहे हैं, तो उन्हीं को कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है ना, 1 तीनों में आ रहा है तो यहाँ पर 1 ले लिए, है ना। तो अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तीनों की जगह पर एक बार 1 लिखेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 नहीं लिखा है, आप लास्ट में 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ वही हो जाएगा। और उसके बाद 1 को छोड़ करके जितना भी फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है वो सारे यहाँ पर लिख लेंगे। तो 1 तीनों की जगह पर एक बार लिख दिया गया यहाँ पर 1, ठीक है। अब इसके बाद छोड़कर कितने फैक्टर दिख रहे हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 देखिए 3 बार, फिर 3 इंटू 3 ये देखिए 2 बार, 5 इंटू 5 2 बार। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर लास्ट में इंटू 1 भी है, ठीक है। सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800, है ना। तो इस तरीके से थर्ड बिट भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं।